कि रानी रोई रही और करी करी ख्याल कुंवर की मैया। हो रानी रोई रही हो करी करी ख्याल कुंवर की मैया। अरे सुत को पड़ो रोश पे पायो गोदी में जब लाल उठायो सुत को पड़ो रोश पे पायो गोदी में जब लाल उठायो ओ मुख पुचकारी रही के मुख पुचकारी रही करी करी ख्याल कुंवर की मैया। रानी तारा कहती है बेटा रो, अरे जरा कुछ बोल तो सही, मेरा जब तू ही सहारा था, तेरे बगैर मेरा कोई सहारा नहीं। थोड़ी मुझे आवाज तो दे, जरा कुछ बोल तो सही। बेटा रोहित, तेरी मैया तुझे बुलाती है, कुछ बोल तो सही। बेटा बोल सुनाई दे मोको, बेटा बोल सुनाई दे मोको, मेरे दिल को तीर बंधाए दे। ये हालत बिगड़ रही हे बेटा, तेरी मैया तेरे बगैर अब कैसे रहेगी? मेरा तो कोई सहारा नहीं, एक मेरा तू ही सहारा था, तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। अब मैं क्या करूं? कुछ बोल तो सही। के हालत बिगड़ रही करी करी ख्याल कुंवर की मैया। और तारा कहती है ये क्या हो गया? अच्छोपत ने सत्य निभायो, अच्छोपत ने सत्य निभायो, निज हाथन से कुंभर गमायो, निज हाथन से कुंभर गमायो। और बेटा रोहित, तूने मेरी गोद को खाली कर दिया, तेरी मैया तेरे बगैर कैसे रहेगी? बेटा रोहित, कुछ बोल तो सही, मेरी गोद को तूने खाली कर दिया। निज हाथन से कुंवर गमायो, के खाली गोद भई, के खाली
गोद भई कर कर ख्याल कुंवर की मैया। कि रानी रोई रही कर कर ख्याल कुंवर की मैया। रानी रोई रही कर कर ख्याल कुंवर की मैया। तारा कहते हैं बेटा मैं अब क्या करूं, मेरा कोई सहारा नहीं, किधर जाऊं, किससे कहूं मैं। लेकिन हे प्रभु ये आपने क्या कर दिया। और कहा प्रभु कि तेरी लीला है प्रभु निराली और मेरी कैसी दशा करेगा। और प्रभु अब मैं क्या करूं, तेरे दिल में क्या भगवन समाई। कैसे झेलो कुम्हर की जुदाई। तेरे दिल में क्या भगवन समाई। कैसे झेलो कुम्हर की जुदाई। और मुँह पे विपता में विपता ये डाली। हो मुँह पे विपता में विपता ये डाली। मेरी कैसी दशा करे डाली। और तारा कहती है मैं क्या करूं अब, बेटा बिना नहीं मोई जीना। मोई दिन दिन दुख है दूना। एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है। अगर किसी माँ के सामने अपने पुत्र की हत्या हो जाए तो एक माँ की क्या हालत होती है। लेकिन जिन बच्चों की माँ बचपन में छोड़ करके चली जाती है, जिन बच्चों का माँ का सहारा छूट जाता है, उन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता, ऐसे बच्चों की क्या हालत होती है। कहते नहीं है कि जो कष्ट जिसके हृदय में होता है उस कष्ट को वही समझता है। कहते हैं कि जिसकी कभी न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई। जब किसी के दर्द हुआ ना होगा
तो वह दूसरे के दर्द को क्या समझेगा। लेकिन किसी के जीवन में इतना दुख दर्द दिया हो, ये भी परमात्मा भी परीक्षा लेता है। लेकिन जीवन में कभी किसी बच्चों की मां ना बिछुड़े, और मां से बेटा ना बिछुड़े, क्योंकि मां सहन नहीं कर सकती। सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन ये विरह, ये दुख, पुत्र वियोग, ये कभी सहन नहीं कर सकती। बेटा बिन दुख है तो ना, तेरी माँ का ये नहीं जीना। हो बेटा ने बोल सुनाए दे, तेरी मैया तुझे पुकारे। बेटा ने बोल सुनाए दे, तेरी मैया तुझे पुकारे। प्रभु लीला है तेरी निराली, मेरी कैसी दशा करी डाली। जैसे ही देखा तो रानी तारा रुदन करती है, बेटा मैं क्या करूं, कुछ बोल तो सही। तब तक विश्वामित्र फिर चल करके आ गए और कहा, देखो अब क्या इसमें, अब तो कुछ नहीं है, अब इसे लेकर के जाओ और इस बालक का क्रियाकर्म करो। जैसे ही रानी तारा ने देखा और देख करके आधी साड़ी को फाड़ करके और पुत्र पर डाल करके और जब लेकर के गई, जैसे ही लेकर के गई तो जाकर के शमशान में देखा तो शमशान में राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कौन है, चल करके आ गए। तब रानी तारा ने कहा, महाराज ये आपका बेटा है रोहित, मैं आपकी रानी तारा, लेकिन इसे नाग ने डस लिया है, इसलिए इसे लेकर के आई है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देखो ऐसे नहीं, पहले मुझे कर का टका दीजिए, उसके बाद यहाँ कुछ हो सकता है। कहा, महाराज ये बताओ, ये आपका पुत्र है, मैं आपकी रानी हूं। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कौन किसकी रानी, कौन किसका राजा।
राजा। कहा देखो या कोई रानी नहीं कोई राजा नहीं, पहले यहाँ करका टका दीजिए, उसके बाद क्रियाक्रम कीजिए। इतना देखा रानी तारा ने तो एकदम से जो आधी साड़ी बची हुई थी उसे लेकर के और करके टका के लिए दे दिया, का ये लीजिए। और जैसे ही क्रियाक्रम किया, मंदिर की ओर चली तो एकदम से पैर लड़खड़ाने लगे और जैसे ही गिरती हुई जिस माँ के हाथों से एक बेटा चला जाए उस मैया की क्या हालत होगी। चल कर के गई और जाकर के मंदिर में लेट गई, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तब एकदम से मंदिर में पड़ी है, अरे जो भी कर्म में लिखी मात के मठ में घुस आई, सुख की आए गई नींद सोई गई मंदिर में जाई, और लेकिन विश्वामित्र ने यहाँ भी एक खेल रच दिया। अरे करी मुन ने तब चोरी है, दुए बालक ले चुराई उम्र बच्चन की थोरी है। और अरे काट के मठ में दे डारी, और कैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी। कैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी। जैसे ही देखा तो विश्वामित्र ने किया, बच्चों की चोरी की और मठ में जाकर के काट करके डाल दिया, जिसमें रानी तारा पड़ी हुई थी। जब इतना देखा तो जाकर के काशी में हल्ला मचा दिया और कहा देखो तो सही, एक मंदिर में डाहन आई है, देखो बच्चों को पकड़ती है और उनको लेकर के जाती है। जब इतना कहा तो देखते हुए और एकदम से पूरे काशी वाले चल कर के आए। जैसे ही काशी वाले चल कर के आए तो आकर के जो हल्ला मचाया, और जब हल्ला मचाया तब कालू नाम का मेहतर चल करके आ गया और आवाज लगाई। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को आवाज लगाई तो चल करके आ गए, और जब चल करके आए तो कहा देखो, अरे ऐसा ही होगा
तो हमारी तो काशी में कोई बच्चा भी नहीं बचेगा। तलवार उठाओ और इसका अंत कर दो। जब इतना कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई, और जब तलवार उठाई तो एकदम से मारने के लिए तैयार हुए।